होता है कि अस्सलाम वालेकुम और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़्ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का फर्स्ट हाफ हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जैसे पिछले 3 दिन से हम लोग देख रहे थे कि इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर जो कंटिन्यू था, सुबह के अंदर भी हमें यही देखने को मिला। 1,80,589 का लो इंडेक्स ने इंटरडे टर्म्स के ऊपर 9 EMA को ब्रेक किया, लेकिन वहाँ से हमें अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली। फाइनली इंडेक्स जो है वो 9 EMA को डेली बेसिस के ऊपर सस्टेन करने में, इससे ऊपर क्लोज होने में, इसको रिस्पेक्ट देने में कामयाब हुआ और एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। 1,84,304 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के पास 1,83,951 के लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। 1,567 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, BOP, मीडिया टाइम, WTL, के इलेक्ट्रिक, PTC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो बैंक्स आज इंडेक्स को जो है वो रिकवर करने में हमें काफ़ी अहम किरदार अदा करते हुए नजर आए। UBL 286 पॉइंट, मोर देन 1000 पॉइंट सिर्फ बैंक्स के ही है। 286 पॉइंट UBL ने ऐड किए हैं। नेशनल बैंक ने 236 पॉइंट, MCB 152, लक्की 133, मिजान बैंक 128, PTC 121, OGDC 103, PPL 69, HBL 68 और AKBL ऑलमोस्ट 68 पॉइंट ही गेन करते हुए नजर आया। लूजर साइड के ऊपर देखें तो FFC के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। 107 पॉइंट FFC ने लूज किए हैं। साजगार 33, हेलियन 18, थल 14 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आया। इंडेक्स की कैंडल एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। लोअर वीक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे थोड़ी सी एक ब्रेक हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो इंडेक्स जो है वो इसी यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था 13 नवंबर से, तो इसको एक अच्छी रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा है। करेक्शन ली ट्रेंड लाइन से, वहाँ से 3 दिन नेगेटिव कैंडल, उसके बाद आज नीचे लोअर वीक और एक पॉजिटिव कैंडल 9 EMA को रिस्पेक्ट देके आज हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी हमें जो है वो कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज KC अंडर इंडेक्स में हम लोगों ने 437.362 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 418.829 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 18.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 4.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली अपसाइड के ऊपर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 1,84,400 और 1,84,880 से लेके 970 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद इंडेक्स जो है 1,85,400 और 700 को टारगेट करता हुआ शॉर्ट टर्म के अंदर हमें नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,82,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो निशात मील का आज फाइनली ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। निशात चुनिया पावर, निशात पावर वो तो ज़बरदस्त किस्म का उन आइटम्स के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। निशात मिल यहाँ से देख रहे थे कि हम यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। 200 रुपये से ऊपर सस्टेन होने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा था। उसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है दिसंबर 2024 से चलता हुआ आ रहा था। पीछे 2 से 3 मरतबा इसने इस लेवल से रिजेक्शन ली, लेकिन आज फाइनली विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर। अगर मिड टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो 256 रुपये तक का टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर 209, 213 और 218 का टारगेट इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इनिशियल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 194 से नीचे का होगा और जो 250, 260 का टारगेट रख रहे हैं उनके लिए 175 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो UBL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज रिकवरी देखने को मिली। मिजान बैंक के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली, जो एक ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना था। 9 EMA का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था। एक लॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना, उसके बाद करेक्शन ली 3 से 4 दिन। यहाँ पे भी करेक्शन हुई, अपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ करेक्शन होने के बाद आज इसने डेली टाइम फ्रेम पर 9 EMA को रिस्पेक्ट दिए। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म डिस्टेंस 500, 502 का लेवल है। 505 से अबव क्लोजिंग होने के बाद एक नई गेम इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मिजान बैंक को भी देखें तो वो भी जो है वो 3 से 4 दिन से पीछे करेक्शन ही देखने को मिल रही थी। आज एक अच्छी लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। अपसाइड के ऊपर 487, 494 और 500 का इनिशियल इसके अंदर जो है वो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेपल लिफ्ट की भी, तो वो भी कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। 21 EMA को भी रिस्पेक्ट दे रहा है कंटिन्यूसली। 117, 118, 116 के पास यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। एक अच्छी एक्युमुलेशन हो रही है, बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 116 का स्टॉप लॉस रख के मिड टर्म पर्सपेक्टिव से 130 का टारगेट रखें। 130 के बाद 138 और 145 के लेवल हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। DJKC भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA की सपोर्ट लेवल है। जैसे ही इस लेवल के पास आता है 125 से 126 से नीचे ही, तो वहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है। तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली। अब
साइड के ऊपर 238, 240, 245 के इनिशियल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा SNGP ने भी जो है वो पिछले 2 से 3 दिन से करेक्शन के अंदर था, आज एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, उसको भी जो है वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है 124, 125 के इनिशियल टारगेट के लिए। इसके अलावा ईफर्ट के अंदर भी जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम बना, उसके बाद अब जो है वो रीटेस्ट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA को, उसको भी जो है नीचे डाउन साइड के ऊपर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मल्टीपल आइटम है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आइटम को जो है वो फोकस रखें। मुगल स्टील भी जो है वो भी अब करेक्शन ऑलमोस्ट उसकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, तो मैं आइटम डिस्कस कर लूँ कल के लिए। SNGP, DGKC, मेपल लीफ, ईफर्ट, मिज़ान बैंक, निशात मिल, कोयल, सर्ल, UBL, PPL, मुगल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कहने लाजमी बताएं, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी तो मैं खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।